हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ईपीएफओ संस्था द्वारा आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी के संबंध में एक बहुत ही बड़ा जो है बयान जारी कर दिया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा ये जो फैसला सुनाया गया है, इससे जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं ये सारे लोग जो है स्तब्ध रह गए हैं। तो फ्रेंड्स आइए जो है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं कि ईपीएफओ संस्था द्वारा आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में क्या कुछ कहा गया है, और न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी के अलावा आप लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा क्या कुछ बयान जारी किया गया है, आइए जो है आज के इस वीडियो में आप लोगों को बता देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आज का दिन जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के बुल्डाना में जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स से मुलाकात किया जाएगा। और इनके द्वारा जो है आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रति माह किए जाने के संबंध में, और इसके साथ में जो है महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में इनके द्वारा जो है आज अंतिम डिसीजन सुनाया जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो है इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो देखने के बाद जो है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि आप जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सभी लोगों की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 7500 रुपये प्रति माह किए जाने के संबंध में और महंगाई भत्ते समेत मेडिकल का लाभ दिए जाने के संबंध में ये जो मुद्दा है ये लगभग 10 से 11 सालों से चलता आ रहा है। और आप लोगों को बता दें कि पिछले 7 सालों से जो है महाराष्ट्र के बुल्डाना में ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा इसी संबंध में भूख हड़ताल किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है आप लोगों को एक चीज़ ये भी बता दें कि आज जो है महाराष्ट्र के बुल्डाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स से मुलाकात किया जाएगा। और इस मुलाकात को करने का मेन पर्पज यही है कि पिछले 7 सालों से जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा इसी संबंध में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, भूख हड़ताल किया जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की जो भी मांगे हैं इसे जो है खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और इसी संबंध में जो है महाराष्ट्र के बुल्डाना में पिछले 7 सालों से इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा भूख हड़ताल किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि आज जो है महाराष्ट्र के बुल्डाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स से मुलाकात कर इनकी जो भी मांगे हैं इसे तत्काल से जो है पूरी की जाएगी। इस पर जो है इनके द्वारा अपना डिसीजन सुनाया जाएगा, और इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स का ये जो भूख हड़ताल पिछले 7 सालों से चला आ रहा है इसे जो है इनके द्वारा खत्म कराया जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अभी हाल ही में जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएफओ संस्था को इस संबंध में जो है नियमावली बनाने के लिए बोला गया था कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक नियमावली बनाई जाए, और ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा अपने नौकरी पीरियड में जितना भी पैसा कंट्रीब्यूट या अंशदान किया जाता है ईपीएफओ संस्था को, इसका पूरा डाटा जो है इस नियमावली में दर्शाया जाए, और किन किन ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितने कितने रुपए प्रति माह पेंशन की धनराशि दी जाएगी, इसका जो है पूरा स्पष्ट तरीके से इस नियमावली में दर्शाया जाए। और देखिए फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईपीएफओ संस्था को ऐसा इस वजह से जो है कहा जा रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा जब भी ईपीएफओ संस्था से अपनी न्यूनतम पेंशन की धनराशि में बढ़ोतरी किए जाने के संबंध में अपनी मांग की जाती है, तो ईपीएफओ संस्था द्वारा बार बार जो है इस संबंध में ये कह के इनका मांग डिनाई कर दिया जाता है कि हमारे पास इस संबंध में कोई भी बजट नहीं है। हालांकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें ईपीएफओ संस्था को जो है एक एक ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा अपना पूरा नौकरी पीरियड में 20 से 25 लाख रुपए जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है। इसके बावजूद जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा इस संबंध में इसके बावजूद जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन की धनराशि 1000 रुपये प्रति माह के अलावा इसमें वृद्धि किए जाने के संबंध में जो है इसके द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया जाता है। हालांकि फ्रेंड्स अभी हाल ही में जो है कमांडर अशोक राउत के द्वारा भी जो है इस बात का जिक्र किया गया था कि
ईपीएस 95 पेंशनर्स की संख्या लगभग 78 लाख है, जिसमें से जो है केवल 36.6 लाख लोगों को 1,000 रुपये प्रतिमाह या 1,000 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा जो है न्यूनतम पेंशन की धनराशि दी जाती है। और शेष जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, इन्हें जो है किसी को 100 रुपये, किसी को 150 रुपये, किसी को 180 रुपये, किसी को जो है 300 रुपये, किसी को 400 रुपये, इसी तरीके से जो है इन्हें पेंशन दिया जाता है। तो इनके द्वारा ये चीज़ें ईपीएफओ संस्था से बोला गया था कि हमें जो है हमारा जो भी पैसा जमा किया गया है ये जो है ईपीएफओ संस्था द्वारा ना दिया जाए, बल्कि इसके अलावा अगर ब्याज ही ईपीएफओ संस्था के द्वारा दिया जाए तो सारा चीज़ जोड़ने पर जो है इन सभी ईपीएस 95 एक पेंशनर्स को जो है 15 हज़ार रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जा सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है इस संबंध में स्पष्ट रूप से अपना जवाब दिया जाता है कि हमारे पास जो है पेंशन बढ़ोतरी के संबंध में कोई बजट नहीं है। इसी वजह से जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है इस संबंध में ईपीएफओ संस्था को एक बहुत ही बड़ा आदेश सुनाया गया था कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं इन सभी लोगों के लिए ईपीएफओ संस्था द्वारा एक नियमावली बनाई जाए और इसमें जो है सारी चीज़ें क्लियर है, दर्शाया जाए कि किन किन ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा कितने कितने रुपए जो है अंशदान किया जाता है। उसके बाद जो है उसी अंशदान के अकॉर्डिंग जो है इन सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि प्रोवाइड कराई जाए। तो इस संबंध में जो है ईपीएफओ संस्था को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था। हालांकि फ्रेंड्स, ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर सहमति भी व्यक्त कर दी गई है और ईपीएफओ संस्था द्वारा जो है ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि हम जल्द ही जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक नियमावली बनाएंगे जिसमें जो है इन सारी चीज़ों के बारे में जो है हमारे द्वारा स्पष्ट तरीके से दर्शाया जाएगा और इसी नियमावली के बेसिस पर जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन की धनराशि दी जाएगी। हालांकि फ्रेंड्स, आज जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स से मुलाकात किया जाएगा। हालांकि फ्रेंड्स ये चीज़ जो है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स की इस मांग को कब से लागू किया जाता है, उसके बाद जो है किन किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के महाराष्ट्र के बुल्ढाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अपना अंतिम डिसीजन सुनाया जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को ये भी बता दें कि ये जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि है इसे जो है सबको समान रूप से दिए जाने के संबंध में भी जो है इन सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भूख हड़ताल किया जा रहा है। इनका जो है ये मानना है कि 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं तो इन सभी लोगों को न्यूनतम पेंशन की धनराशि समान रूप से दिया जाए। ऐसा जो है बिल्कुल भी ना किया जाए कि केवल कुछ ही लोगों को जो है जो न्यूनतम पेंशन की धनराशि निर्धारित की गई है इसका लाभ दिया जाए। इसका लाभ जो है सभी लोगों को समान रूप से दिया जाए। हालांकि फ्रेंड्स, इस संबंध में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज के इस महाराष्ट्र के बुल्ढाना में क्या कुछ जो है अपना फैसला सुनाया जाएगा, इस संबंध में हम आप लोगों को वीडियो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे और आप लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।